दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नक्शे की मदद से नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समझाऊंगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एशिया महाद्वीप को पढ़ चुके हैं, तो अब बारी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये अर्थ रख देता हूँ। अगर मैं अर्थ के बीचों बीच एक लाइन खींच दूँ, जिसको आप प्रधान मध्या या फिर प्रधान देशांतर रेखा भी कह सकते हो, तो जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा होगा वेस्ट का और एक हिस्सा होगा ईस्ट का। तो अब नॉर्थ अमेरिका जो है वो आपके वेस्ट वाले हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में। तो पश्चिमी अर्धगोलार्ध के अंदर आता है उत्तरी अमेरिका। वहीं अगर एक लाइन में कुछ इस तरीके से खींच दूं, तो यहाँ पे भी जो पृथ्वी है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्सा होगा नॉर्थ का यानी कि उत्तर का, और एक हिस्सा होगा साउथ का। तो आपका उत्तरी अमेरिका कहाँ होगा? उत्तर की साइड ही होगा। तो जो उत्तरी अमेरिका है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या हुई? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। इस बात को ठीक से समझ लो कि इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के अंदर आती है। अब अगर इसकी सीमाओं को देखें तो इसके ऊपर वाले हिस्से में आपको आर्कटिक महासागर मिलेगा, पूर्वी हिस्से में अटलांटिक महासागर मिलेगा, पश्चिमी हिस्से में प्रशांत महासागर मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और दक्षिणी हिस्से में आपको दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। मतलब ये जो आपका उत्तरी अमेरिका है ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, और दक्षिण में एक महाद्वीप और है जो कि है दक्षिणी अमेरिका। तो भौगोलिक स्थिति अब आपको समझ में आ गई है। तो देखो, अब बात करते हैं इसके देशों की। तो देखो, उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं, लेकिन उन 23 देशों को देखने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऊपर आपको एक ग्रीनलैंड नजर आएगा। वैसे तो ये ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका का द्वीप ही कहलाएगा, लेकिन ये ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा है। इस बात को ठीक से समझ लो कि डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा ये रहा है। तो एक बार के लिए इसको हम अलग मान के चलते हैं, और बाकी ये जो आपको बड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा है इसको हम मानेंगे नॉर्थ अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके देशों की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 23 देश हैं। 23 देशों में से 3 बड़े देश मैं आपको बता देता हूँ जिनका नाम आपने अक्सर सुना होगा। सबसे ऊपर आता है आपका कनाडा। कनाडा के बाद आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसको आप कहते हो, और उसके जस्ट नीचे आता है मैक्सिको। अगर कनाडा की बात की जाए तो कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश रशिया है और दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। मैं आपको बता दूं कि जो कनाडा है वो अपने रॉकी पर्वतों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पे माउंट क्लाइंबिंग बहुत ज़्यादा होती है, लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं और ज़्यादातर क्लाइंबर्स आपको यहीं मिलेंगे। तो कनाडा हो जाता है। कनाडा के बाद आता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है इस वक्त, और ये अपनी आधुनिक जीवन शैली के लिए जानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर स्टेट्स वाला सिस्टम चलता है, आपको पता है फेडरल सिस्टम चलता है। वहाँ स्टेट अपने अपने कानून के हिसाब से चलते हैं, और यहाँ पे कई संस्कृतियों के लोग बसते हैं, मतलब कई देशों से लोग आते हैं। तो यहाँ की जो संस्कृति है वो विविध है, बहुत ज़्यादा संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तीसरा जो देश है वो है मैक्सिको, और मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के अंदर 2 सभ्यताओं के खंडर पाए जाते हैं। एक तो है माया सभ्यता, बहुत ही फेमस है, और दूसरा है एज़टेक सभ्यता। ये दोनों ही सभ्यताएं महत्वपूर्ण हैं, इनसे सवाल बन सकता है। तो इनके खंडर कहाँ पाए जाते हैं? मैक्सिको के अंदर पाए जाते हैं। तो 3 देश हो जाते हैं आपके, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर द्वीप नजर आएंगे, छोटे छोटे द्वीप नजर आएंगे। इनके ऊपर देश बसे हुए हैं जिनके नाम आपको याद करने हैं, जिनकी राजधानी आपको याद करनी है। सबसे पहले आता है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, और ये मध्य अमेरिका के अंदर स्थित है। मध्य अमेरिका आप देख सकते हो कि ऊपर आपको नॉर्थ अमेरिका दिखेगा, नीचे आपको साउथ अमेरिका दिखेगा, नीचे साउथ अमेरिका वाला है जो कॉन्टिनेंट है, और बीच में आपको ग्वाटेमाला दिखेगा। तो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका का हिस्सा ही हो जाता है। यहाँ पे भी माया सभ्यता के कुछ खंडर पाए जाते हैं, और साथ ही बहुत से ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ग्वाटेमाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो। ग्वाटेमाला के बाद आता है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। ये भी मध्य अमेरिका में स्थित है, क्योंकि ये थोड़ा सा पास में ही आप देख सकते हो। यहाँ पे प्राचीन माया सभ्यता के खंडर पाए जाते हैं। देखो, ज़्यादातर माया सभ्यता जो थी वो मैक्सिको से लेके इस हिस्से तक, पनामा के हिस्से तक फैली हुई थी। तो यहाँ पे तकरीबन हर देश के अंदर आपको माया सभ्यता के खंडर ज़रूर मिलेंगे। तो इसको तो आप माया सभ्यता के खंडर से ही याद रख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन क्या है, माया सभ्यता के खंडर।
तो अल सल्वाडोर हो जाता है। इसके जस्ट पास में आपको मिलता है निकारागुआ। निकारागुआ की जो राजधानी है वो मनागुआ है और यहाँ पे बहुत से ज्वालामुखी, झील और समुद्र तट पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक द्वीप हो जाता है। द्वीप तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, लेकिन आसपास इसके समुद्र है तो बहुत से समुद्री तट आपको मिल जाएंगे सुंदर सुंदर। तो ये हो जाता है आपका निकारागुआ। निकारागुआ के बाद आता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो सेंट जॉस है और इसको पृथ्वी पर स्वर्ग भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत से वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये जगह प्रकृति की वजह से बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इसको पृथ्वी पर स्वर्ग कहा गया है। इसके बाद थोड़ा नीचे आपको मिलता है पनामा। पनामा पेपर्स का नाम आपने सुना होगा, बहुत से लोग अपना काला पैसा यहीं पे छुपाते हैं। पनामा का जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो पनामा सिटी है और ये अपनी पनामा नहर के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पे एक पनामा नहर बहती है जो कि वर्ल्ड फेमस है, तो उसके लिए बहुत ही मशहूर है। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे दो और देश आपको नजर आएंगे। एक है आपका बेलीज जिसकी राजधानी है बेलमोपान। याद रख लो, बेलमोपान। ये भी मध्य अमेरिका का ही हिस्सा है और दुनिया का जो सबसे बड़ा बैरियर रीफ है वो यहीं पे मौजूद है। बैरियर रीफ अब मैं आपको बता दूं कि समुद्र के अंदर होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बना है, तो बेलीज को ज़रूर याद रखना। बेलीज के बाद आता है आपका होंडुरास। होंडुरास का नाम आपने सुना होगा। इसकी जो कैपिटल है यानी राजधानी है वो है तेगुसिगाल्पा। थोड़ा नाम अटपटा है, याद हो जाएगा, 2-3 बार कोशिश करोगे तो तेगुसिगाल्पा। इसके बारे में फेमस बात यह है कि जो होंडुरास जो है, होंडुरास शहर, वो माया सभ्यता के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। सबसे बड़े शहरों में से एक माया सभ्यता के। कौन सा शहर? होंडुरास शहर। उसी के नाम से इस पूरे देश का नाम पड़ा है। इसके बाद थोड़ा समुद्र की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा बहामास। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। बहामास जो है वो बहुत से लोग जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ की जो राजधानी है वो है नासाउ। नासाउ। मैं आपको बता दूं कि जो बहामास है वो 700 से भी ज़्यादा छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये जो अलग से आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ पे 700 से भी ज़्यादा द्वीप है, छोटे छोटे। यहाँ पे लोग जो हैं छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, जो बहुत ही अमीर लोग होते हैं वो छुट्टियाँ मनाने जाते हैं बहामास। इसके बाद यहाँ पे आपको क्यूबा देश नजर आएगा। क्यूबा देश से आपको साम्यवादी सरकार याद आ गई होगी। यहाँ पे कम्युनिज्म चलता है जैसा कि आपको पता है। यहाँ का जो कैपिटल है वो है हवाना। हवाना याद रख लो, हवाना। ये जो है अपनी संस्कृति, इतिहास, सिगार और रम के लिए बहुत ही फेमस कंट्री है। तो क्यूबा को आपको ज़रूर याद रखना है, काफ़ी ज़रूरी कंट्री हो जाती है। क्यूबा के बाद आता है आपका जमैका। आपने उसैन बोल्ट का नाम जरूर सुना होगा। उसैन बोल्ट एक धावक हैं, बहुत ही तेज दौड़ते थे, अब तो शायद रिटायर हो गए हैं। उसैन बोल्ट जो हैं वो जमैका से ही आते हैं और वो यहीं को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रेक संगीत और ब्लू माउंटेन कॉफ़ी के लिए बहुत ही मशहूर आइलैंड है। यहाँ पे बहुत सी ऐसी खेती होती है ब्लू माउंटेन कॉफ़ी की। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो किंगस्टन है। याद रख लो, किंगस्टन है। तो ये जमैका को आप उसैन बोल्ट से याद रख सकते हो। इसके थोड़ा दूर आपको एक और आइलैंड नजर आएगा, एक और द्वीप नजर आएगा, जहाँ पे 2 देश हैं। एक तो है आपका डोमिनिकन गणराज्य। ध्यान से समझ लो, ये है डोमिनिकन गणराज्य, जहाँ की जो राजधानी है वो सेंटो डोमिंगो है। सेंटो डोमिंगो ये कैरेबियन का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये अपने गोल्फ कोर्स, समुद्र तट और जीवंत संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसको आप याद रख लो, डोमिनिकन गणराज्य। और उसी से जुड़ा हुआ एक और देश है जिसका नाम है हैती। हैती की जो राजधानी है वो पार्ट ओ प्रिंस है। पार्ट ओ प्रिंस। और ये अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है। तो डोमिनिकन गणराज्य और हैती बिल्कुल एक साथ ही जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हो कि एक ही आइलैंड का हिस्सा है ये। तो काफ़ी बड़ा आइलैंड हो जाता है ये डोमिनिकन गणराज्य। तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद एक द्वीप और है जिसका नाम है प्यूरेटो रिको। प्यूरेटो रिको की जो राजधानी है वो सैन हुएन है। इसको भी याद रख लो, सैन हुएन। इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाद यहाँ आपको एंटीगुआ और बारबुडा नजर आएगा। एंटीगुआ और बारबुडा ये भी द्वीप हैं। इनकी जो राजधानी है वो है सेंट जॉन और ये अपने गुलाबी रेत वाले तटों के लिए बहुत ही फेमस है। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गुलाबी रेत वाले तट कौन से हैं, कहाँ पे हैं, तो एंटीगुआ और बारबुडा आप कह सकते हो। इसके बाद आता है डोमिनिका आइलैंड या फिर डोमिनिका द्वीप, जिसकी राजधानी है रोसो। याद रख लो, रोसो। ये अपने गर्म झरनों के लिए और वर्षा वनों के लिए बहुत ही फेमस है। तो डोमिनिका को भी याद रख लो। याद रखो, ये डोमिनिकन गणराज्य नहीं है, ये डोमिनिका है। अलग अलग नाम से बने हुए हैं। वो डोमिनिकन गणराज्य था हैती के साथ और ये डोमिनिका है। इसके बाद आता है बारबाडोस, जिसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन याद रख लो, ये अपने खूबसूरत तटों के लिए बहुत ही फेमस है। तो बारबाडोस को भी ठीक तरीके से याद रखना।
इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेंट लूसिया। सेंट लूसिया की राजधानी कास्ट्री है और ये अपने पिटन पर्वत और गर्म झरनों के लिए बहुत ही फेमस है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका ग्रेनेडा। यहाँ पे ग्रेनेडा नजर आएगा आपको। ग्रेनेडा की राजधानी जो है वो सेंट जॉर्ज है और इसको मसालों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, मसालों के द्वीप के नाम से, क्योंकि यहाँ पे मसालों की खेती होती आई है, तो इसलिए इसे मसालों का द्वीप कहा जाता है। इसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पे त्रिनिदाद और टोबैगो नज़र आएगा। त्रिनिदाद और टोबैगो, इसका नाम भी आपने सुना होगा कभी ना कभी। ये जो है इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ सोन। पोर्ट ऑफ सोन इसको याद रख लो। और ये अपने कार्निवल और विविध संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये हो जाता है आपका आखिरी कैरेबियन आइलैंड। अब देखिए, ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे मोटे द्वीप ज़रूर होंगे जिनके अलग अलग नाम होंगे, जैसे कि सेंट विंसेंट है और ग्रेनाडाइंस है। ये भी एक तरीके के द्वीप हैं, ये यहीं पे मौजूद हैं। और भी कई द्वीप होंगे जिनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप गिनने जाओगे तो आपको बहुत से द्वीप मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी मैंने आपको बताए हैं इनसे सवाल ज़रूर बन सकता है, तो इनको आपको ज़रूर याद रखना है। इनकी पूरी लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से बनी हुई है, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी और आपको नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप ज़रूर समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।